एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शहर में पेट्रोलिंग चल रही होती है और तभी वहां पे एक काजू हमला कर देता है और पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है और सभी लोगों को सेफ जगह पे जाने के लिए बोल दिया जाता है और बाकी सभी लोगों को इस शहर से दूर रहने के लिए बोला जाता है। तभी वहां पे फोर्सेस आ जाती हैं और चेक करने लग जाती हैं कि काजी के आसपास कोई व्यक्ति बचा तो नहीं है और जब कंफर्मेशन हो जाती है कि वहां पे कोई भी व्यक्ति नहीं बचता है तब वो मिसाइलों से उस काजू पे हमला कर देते हैं। तभी सब लोग अपने घर पे बैठ के टीवी में इस सबको लाइव देख रहे होते हैं। तभी वहां एक लड़की बोलती है कि इस पे अब कौन सी डिवीजन आएगी। तब वो बोलते हैं ये चीज योकोयामा में हो रही है तो पक्का यहाँ पे थर्ड डिवीजन ही आएगी और तभी हम देखते हैं कि थर्ड डिवीजन हेलीकॉप्टर से उतर जाती है और काजू पे गोलियों से हमला कर देती है। हमले से काजू पे बहुत ज्यादा डैमेज होने लग जाता है। तभी उनकी कैप्टन उसके ऊपर लेजर से हमला कर देती है और काजू के अंदर छेद कर देती है और तभी काजू मर जाता है। काजू के सारे पार्ट शहर में फैल जाते हैं। तभी वहां पे क्लीनिंग डिपार्टमेंट आ जाता है। तब वहां काफका उस काइजू की बॉडी पार्ट को बोलता है, अरे बाप रे, इसके बॉडी पार्ट तो पूरे शहर में फैले हुए हैं, और बोलता है मुझे यहाँ पर ओवर टाइम भी करना हो। और दूसरी तरफ शहर में मीडिया डिवीजन 3 की तारीफ कर रही होती है और उनके शहर को और उनको काइजू से बचाने के लिए धन्यवाद बोल रही होती है। तब हम देखते हैं कि काफी सारे लोग थर्ड डिवीजन के कैप्टन आशिरो से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और तभी दूसरी तरफ काफका की टीम उसको बॉडी पार्ट को क्लीन करने में शुरू कर देती है। तब काफका बोलता है उनकी लड़ाई के बाद हमारी लड़ाई चालू होती है, लेकिन हमको ना ही कोई चेयर करने वाला होता है और ना ही कोई थैंक यू कहने वाला होता है, क्योंकि सारी क्लीनिंग तो हमको ही करनी होती है। तभी काफका के पास एक ड्रोन आता है और वो वहां से एक सैंपल कलेक्ट करके उसको दे देता है। तभी काफका अपने दोस्त को बोलता है कि मुझे यहाँ काटने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको एक स्ट्रॉन्ग कटर चाहिए। तभी वो देखता है कि उसका साथी एक पार्ट को उठा रहा होता है, लेकिन उसको वो उठाना नहीं चाहिए और ये बोलते ही काफी देर हो जाती है और वो पार्ट फट जाता है और उसमें से निकलने वाला खून इतना गर्म होता है जैसे कि कोई लावा हो, जिससे उसका एक फ्रेंड जो होता है इंजर्ड हो जाता है और उसको वहां पर बर्न हो जाता है। तभी काफका उसके घाव के ऊपर दवाई लगा देता है और बोलता है कि ये सब कभी कभी होता रहता है और वो बोलता है इस सब के लिए वर्कर कंपनसेशन जरूर मांग लेना। और वो बोलता है जब भी थर्ड डिवीजन काम करती है चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाती हैं। ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन से ऑर्गन है और कौन से नहीं, और वो लोग चाहते हैं कि हम सिर्फ इसको एक हफ्ते में ही कंप्लीट कर पाए। तभी वहां पे उस काफका का एक फ्रेंड आ जाता है और उससे बोलता है कि उसको इंटेस्टाइन की क्लीनिंग करनी है। ये सुन के काफका बड़ा शौक हो जाता है और वहां से भगने लग जाता है। तभी उसके दोस्त हंसने लग जाते हैं। तभी वो कहता है कि मैंने डिपार्टमेंट से परमिशन ले ली है और तुमको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तभी वहां पे खड़ा हुआ आदमी पूछता है कर इंस्टेंटाइन की इतनी डिफिकल्ट जॉब कैसे है। तब वो बताता है कि तुम ही सोचो, जब इंस्टेंटाइन में हम खाना खाते हैं तो उसके बाद वहां पर क्या होता है, तो है ना वहां बहुत खतरनाक बात, क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्मेल आती है। इसी कारण से कोई भी इंटेस्टाइन की जॉब को नहीं करना चाहता और सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कि रात का टाइम है और काफका कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं, लेकिन तब भी अभी मेरे अंदर से उस चीज की स्मेल आ रही है। तभी टीवी के अंदर थर्ड डिवीजन कैप्टन आशिरा के बारे में बताया जा रहा होता है। तभी काफका उसको देख रहा होता है। वो बोलती है कि वो 27 साल की है और उसने 100 से भी ज्यादा काइजू मार चुके हैं। और तभी काफका अपने फ्लैश ब्लैक में चला जाता है जहां पे वो अपने बचपन की कुछ यादें अपने दिमाग में सोच रहा होता है और वो बोलता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि सारे काजू को हम दोनों मिलके मारेंगे, और वो सोचता है कि पता नहीं मैं इस जगह कैसे आ गया और वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में हो जाता है और वो बोलता है मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्लीनिंग करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जैसे काजू को मारना, और जिसके कारण मैं इतने अच्छे घर में रह पा रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन काफका जॉब पे जा रहा होता है। जैसे ही वो जॉब पे पहुंचता है उसका एक पार्टनर बोलता है कि हमारे साथ एक पार्ट टाइम वर्कर ज्वाइन करने वाला है और वो बोलता है कि इसका नाम इचिकावा है, ये हमारे साथ आज पार्ट टाइम जॉब करने वाला है। और वो बताता है कि इचिकावा भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है और उसका दोस्त फिर बोलता है कि काफका भी डिफेंस करना चाहता था ज्वाइन, लेकिन वो अब ये सब छोड़ चुका है। का गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि बच्चे को डराना बंद करो। तो इचिकावा बोलता है सुनिए सर, आपने हिम्मत क्यों हारी और डिफेंस क्यों छोड़ दिया। तब काफका हंसते हुए बोलता है कि हम लोग चाहे जितनी मेहनत कर लें, हमसे बेहतर कोई ना कोई हो ही जाता है। हम कितने भी लेवल पे आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमसे बेहतर कोई ना कोई बढ़ ही जाता है। कोई बात नहीं, तुम जब बड़े होगे तो खुद ही समझ जाओगे। तब इचिकावा कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं कभी भी हार नहीं मानने वाला, और वो लोग चेंजिंग रूम में चले जाते हैं। तब टोफू कहता है मुझे लगा तुम दोनों की अच्छी बनेगी। तब काफका कहता है ये अच्छा नहीं हुआ, मुझे उसके सामने लूजर नहीं बनना था, इसलिए मैंने ऐसा बोला। चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। और सीन शिफ्ट होता है और वो लोग काइजू को साफ करने की जगह पे आ जाते हैं।
जहां उन सभी को अपना अपना काम दिया जाता है। तो इचिकावा को काइजू की इंटेस्टाइन साफ करने के लिए दिया जाता है। तभी ये सुन के काफका बहुत खुश होता है, लेकिन फिर पता चलता है कि काफका भी उसी को इंटेस्टाइन साफ करनी होती है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लग जाता है और गुस्से से बोलता है, कल भी मैंने यही काम किया था, आज भी ये मुझे कुछ काम क्यों दिया गया है। तब वो बोलता है कि तुम इसमें एक्सपर्ट हो, और वो इसलिए उस काम के लिए निकल जाता है। ये काम में इतना अच्छा है, इसको जब भी बार बोलो गुस्सा तो करता है, लेकिन ये काम के लिए कभी मना नहीं करता। अगर ये डिफेंस फोर्स में होता तो वहां भी ये बहुत अच्छा काम करता, लेकिन ये तभी पॉसिबल होता कि अगर ये टेस्ट को पास कर लेता। तब सभी लोग अपना काम खत्म करने के बाद लंच पे चले जाते हैं। तभी इचिकावा का काम से मन बहुत ज्यादा खराब होता है। ये देख के काफका बहुत ही ज्यादा खुश होता है, और तभी पता लगता है कि काफका भी मन खराब होने लग जाता है और वो मिर्च आने लग जाता है उसको। तब काफका बोलता है, तुम लंच लाए हो, लेकिन इचिकावा कहता है, अब इसको खाने का मेरा कोई भी मन नहीं कर रहा। तब काफका उसको फेंक कर एक मल्टीविटामिन का पाउच देता है और बोलता है कि एनर्जी के लिए तुमको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर तुम खाना नहीं खा रहे हो, और नाक में ये लगा लो, जिससे तुमको काम करने में इजी हो जाएगा और जिससे तुमको बदबू भी नहीं आएगी। लेकिन इचिकावा उसको मना कर देता है, लेकिन काफका उसको जबरदस्ती पहनाने की कोशिश करता है। तब वो दोनों मिलकर काइजू की पोटी साफ करने चले जाते हैं, और वहां का सभी लोग काम खत्म करने के बाद चले जाते हैं, लेकिन काफका वहां कुछ इन्फेक्शन कर रहा होता है। तब वो बोलता है कि सबसे बदबूदार काम खत्म हुआ, और ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी वहां इचिकावा आता है। तब काफका बोलता है, क्या तुम मेरे से बदला लेने आए जो मैंने तुम्हारे साथ दोपहर में किया था। तो इचिकावा बोलता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इचिकावा बोलता है, मैं आपको यहाँ पे थैंक यू करने आया हूँ कि आप ही की वजह से आज मैं अपने पहले दिन पे अच्छे से काम कर पाया और यहाँ पर टिक पाया। वो थैंक यू बोलता है और उसको बताता है कि डिफेंस एप्लीकेशन की एज अब 32 कर दी गई है, क्योंकि उनको ज्यादा यंग लोग नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो अब 32 एज कर दी गई है। पर मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि अपनी लाइफ के साथ आप क्या करेंगे, लेकिन आप जब मुझे बता रहे थे तब मुझे लग रहा था कि आप बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रहे थे। और बोलता है, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप चाहें तो इस चीज को यहीं पर छोड़ सकते हैं, और इसको गुड बाय बोल के चला जाता है। काफका इचिकावा को थैंक यू बोल रहा होता है, उससे पहले ही एक काइजू उस पे हमला कर देता है और उसको खाने वाला होता है, लेकिन तभी काफका वहां आके उसको बचा लेता है। लेकिन दोबारा काइजू उस पे हमला करता है, लेकिन वो लात मार के उसको साइड में भगा देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और जैसे ही कहीं सेफ जगह पे पहुंच जाओ तो डिफेंस फोर्स को इसके बारे में बता देना। तब इचिकावा बोलता है कि आप इससे अकेले कैसे लड़ पाओगे। तो काफका बोलता है, अगर हम दोनों यहाँ रहे तो हम दोनों ही मर सकते हैं, इसलिए इचिकावा तुम यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ और डिफेंस को बता दो जाकर। तब इचिकावा वहां से भाग जाता है। तब काफका उस काइजू का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए और वहां से भागने लग जाता है। तब काइजू भी काफका का पीछे करने लग जाता है, और जब वो पीछे करते करते एक बिल्डिंग में जाके घुस जाता है जहां पे काइजू अंदर नहीं आ पाता, और काफका वहां की खिड़की तोड़ के बाहर निकलता है। तभी हमको एक फ्लैशबैक की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ इशरू रो रही होती है और काफका चिल्ला रहा होता है कि मेरा घर, मेरा स्कूल, सब कुछ तबाह कर दिया काइजू, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। इसके वजह से मैं अपना गेम भी फिनिश नहीं कर पाया। तब इशरू बोलती, क्या तुम इसीलिए सैड हो कि तुम गेम नहीं फिनिश कर पाए। और वो बोलती है, क्या तुम इसीलिए सैड हो। मैं इसलिए सैड हूँ क्योंकि मीकू मर चुकी है। अच्छा, मीकू वही ना तुम्हारी बिल्ली। और फिर वो दोनों बैठकर शहर की तरफ देखने लग जाते हैं और बोलते हैं कि वो दोनों मिलकर डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे, और देखते हैं कौन सबसे बेस्ट डिफेंस ऑफिसर बन पाता है। तब काफका उस कायजू से बचते हुए सोचने लग जाता है कि जो हमने वादा किया था वो इस तरह नहीं था। तभी वो देखता है कि कायजू बिल्डिंग तोड़ के उसके पीछे आ जाता है। तभी काफका कायजू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और मन में ही बोलता है कि मैं इस कायजू से नहीं डरता हूँ, और बोलता है मुझे इसकी टांगों पे हमला करना चाहिए। लेकिन तभी कायजू उसको उड़ा देता है, जिसकी वजह से उसकी टांग टूट जाती है, वो कहीं भाग नहीं पाता है। तभी काइजू उस पे हमला कर देता है और उसको खाने की कोशिश करता है, और तभी हम देखते हैं कि इचिकावा वहां आ जाता है और काइजू के मुंह पे हमला कर देता है, जिससे काफका बच जाता है। तब काफका उससे कहता है, क्या तुम पागल हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इचिकावा बोलता है, मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है, अगर मैं आपको यहाँ मरते हुए छोड़ देता तो मैं कभी भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाता। तब काफका को अपना रिजल्ट याद आता है, जिसमें वो डिफेंस फोर्स में सिलेक्ट नहीं होता है, और वो सोचने लग जाता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है, मैं अभी भी उसी तरह कमजोर हूँ। ना ही मैं पहले अपना गेम को, अपने दोस्त की कैट को, और ना ही इस बच्चे को बचा पा रहा हूँ, मैं अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। तभी हम देखते हैं कि काजू हमला करने वाला होता है। तभी वहां पे एक टाइगर आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी इशोरो उस पे हमला करके उस काजू को मार गिराती है। तो वो कहती है कि यहाँ का टारगेट मर चुका है और यहाँ पे कुछ लोग जख्मी भी हैं, तो उनकी हेल्प की जाए और बाकी लोग मेरे पीछे आ जाओ। और बोलती है, हमको इस पूरे एरिया को चेक करना होगा, कोई और काजू तो यहाँ आसपास नहीं घूम रहा। तब उन दोनों को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा दिया जाता है। तभी वहां पे काफका सोचता है कि वो कितनी इंटेलिजेंट और ताकतवर है,
उसने एक ही बार में उस काइजू को हरा दिया और मैं अभी तक इतना कमजोर हूँ। और वो मुझसे कितनी आगे निकल जाती है। तभी इचिकावा उसको थैंक यू बोलता है कि थैंक यू सर, आप ही की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। आपकी वजह से ही मैं आज बच पाया हूँ। अगर आप मुझे भागने के लिए नहीं बोलते तो मैं वहीं पे मर जाता। और आपको तो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी ही चाहिए। और ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी काकपा अपना फ्लैशबैक सोचने लग जाता है और उसको अपना वादा याद आता है। तब वो सोचता है कि मैं कब तक भागता रहूंगा, मुझे अपनी सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा और डिफेंस फोर्स इस बार ज्वाइन करना ही पड़ेगा। खुद से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। थैंक यू चिकावा, काफका बोलता है कि मैं पक्का इस बार डिफेंस को ज्वाइन करूंगा और उसको और एक आखिरी ट्रायल जरूर दूंगा। तभी उसके सामने एक काइजू आता है और बोलता है आखिरकार मैंने तुमको ढूंढ लिया। ये देख के काफका बहुत तेज चिल्लाता है। उससे पहले ही वो काइजू उसके मुंह में घुस जाता है। उसकी बॉडी में रिएक्शन चालू हो जाता है। ये चीखें सुन के इचिकावा उसका पर्दा हटा के देखता है तो उसके सामने एक काइजू खड़ा होता है और वो देख के वो भी बहुत तेज चिल्लाने लग जाता है। और काफका भी देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। वो आपस में चिल्लाने लग जाते हैं। फिर काफका समझाता है, सुनो सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं काफका हूँ। तब वहां पे एक दद्दू काफका को काइजू समझ के उसके बारे में कंप्लेन कर देता है और ये देख के दोनों लोग शॉक हो जाते हैं और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तभी हमको एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। तभी लाइब्रेरी में आशिरो और काफका आपस में बात कर रहे होते हैं। तो काफका आशिरो को समझाता है कि काइजू के पैरों पे हमला करना। तो आशिरा कहती है वो इतने बड़े हैं, मैं उनसे कैसे लड़ पाऊंगी। तब काफका बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। तो आशिरो सोचती है तुम झूठे हो और उसके पास एक कॉल आ जाता है। उसको बताया जाता है कि एक हॉस्पिटल में एक काइजू देखा गया है। तब वो बोलती है आप टेंशन मत लें, मैं अपनी टीम के साथ उस काइजू को खत्म करने के लिए आ रही हूँ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।